मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स भी थोड़ी देर पहले ज्यादा बेहतर स्थिति में था, हालांकि अभी भी तेजी में है, लेकिन तेजी पहले से थोड़ी कम हुई है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी पहले से थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन फिर भी एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में ही आपको दिखाई पड़ेगा। रूपक डे हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। रूपक सर नमस्कार। सभी जानकार एक तरफा मत रख रहे हैं कि बाजार में किसी भी तरह की गिरावट में खरीदारी करने चलने का मौका है। आप क्या राय रखते हो निफ्टी बैंक को लेकर? जी नमस्कार। निफ्टी में मेरा व्यू रहेगा। निफ्टी का मेरा टारगेट था एक्चुअली 22,650 का। तो कल के सत्रों में 22,619 का हाई मारा और उसके बाद एक हैंगिंग मैन पैटर्न का फॉर्मेशन किया। तो मेरे ख्याल से अब निफ्टी में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में 22,300 तक आ सकता है और अब आप 22,650 फिर वापस मैं बुलिश हो जाऊंगा निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया 48,000 के ऊपर। तो ये बुलिशनेस बैंक निफ्टी को शॉर्ट टर्म में 50,000 तक लेके जा सकता है और सपोर्ट रहेगा 47,500 का इस लेवल से। तो ओवरऑल सेंटिमेंट मेरे ख्याल से पॉजिटिव रहना चाहिए। निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ओके, तो साइडवेज निफ्टी में और निफ्टी बैंक में पॉजिटिव। जो कुछ दिन पहले तक निफ्टी में पॉजिटिव था और निफ्टी बैंक में साइडवेज था, वो अब उल्टा ठोके निफ्टी बैंक के पॉजिटिव और निफ्टी में साइडवेज की तरफ आ गया है। रूपक सर, को इंडिविजुअल स्टॉक्स जिन पर आपकी नजर है? जी हाँ, निफ्टी साइडवेज रहेगा, लेकिन मेरा दो स्टॉक के ऊपर नजर है जो PSU 17 से है। तो फर्स्ट स्टॉक रहेगा BEL। स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखा रहा है, बट ये कंसोलिडेशन एंड होगा एक अपसाइड ब्रेकआउट पे मेरे ख्याल से। और क्योंकि चार्ट पैटर्न वही सजेस्ट कर रहा है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 217 का। वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 233 तक जा सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगी गेल इंडिया। तो स्टॉक ने कल का अगर सत्र निकाल दे तो गेल इंडिया पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है कुछ दिनों से और अपसाइड में ये 200 तक जा सकता है और नीचे 185 का स्टॉप लॉस रहेगा। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप होने का चांसेस रहेगा। रूपक सर, एक और स्टॉक है जो इन फोकस है, वो है HDFC बैंक। बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है पिछले 7-8 सेशन से। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? जी मेरे ख्याल से HDFC बैंक की बैंक निफ्टी को 50,000 की तरफ लेके जा सकता है, बट इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1560। तो मेरे ख्याल से एक दो दिन में 1560 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें रैली कंटिन्यूड रहेगा। 1750 के ऊपर जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। जी, तो 1560 अगर ब्रीच करता है तो ये मोमेंटम शायद कैरी करे और 50,000 के जोन्स की तरफ भी लेकर जाए। आगे भी रूपक सर से बातचीत करूंगा, लेकिन अब मार्केट्स पे भी एक बार लौट लेता हूं, क्योंकि 20 अंकों के आसपास एक गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी में। निफ्टी बैंक हालांकि 1/4% ऊपर है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में जो फॉल है वो थोड़ा और एक्सटेंड हुआ है कि मिड कैप में थोड़ा सा प्रेशर हायर लेवल से ज़रूर आता हुआ दिखाई पड़ा है और करीब 1/4% के आसपास की बढ़त वहाँ पर देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स हालांकि 0.5% ऊपर अभी भी ये कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से देखा जाए तो करीब 1300 या 1400, 1200 से 1300 के बीच में ये 1300 का नंबर है जो कि एडवांसेस साइड पर है और करीब 1029 शेयर ऐसे हैं जो कि डिक्लाइंस पे सो फार कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। तो ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट्स है वो अभी भी खरीदारी की साइड पे ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। एक दो स्टॉक्स के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। रूपक सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो IGL एंड MGL, इनके ऊपर आप कुछ कहना चाहोगे? दोनों स्टॉक में बाइंग दिख रहा है आज का दिन। तो मेरे ख्याल से IGL की बात करूं तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज का ऊपर सस्टेन कर रहा है और आज का वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त है। तो एक बार ये अगर 460 के ऊपर सस्टेन कर जाए या क्लोजिंग दे, उसके बाद कंटिन्यूअस रैली करेगा मेरे ख्याल से टुवर्ड्स 500 और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 247 का। तो IGL पर आप राय सुने थे, 447 का एक स्टॉप लेके आप जरूर यहाँ पर होल्ड कर सकते हो।